प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। एक गुड न्यूज है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायगढ़ द्वारा। तो इसमें देखिए एक सूचना जारी किया गया है 11/5/2022 को, लेकिन साइट में अपलोड किया गया है 13/5/2022 को। देखिए विषय क्या है इसमें, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत 19 प्रकार के संविदा पदों हेतु स्पीड पोस्ट पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाने हेतु विज्ञापन सूचना। मतलब इस विषय में क्या किया गया, 19 प्रकार के पद संविदा पद के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। तो ये 19 प्रकार के पद में क्या क्या है ये हम पूरा डिटेल इसमें चर्चा करेंगे। यदि आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो www.raigarh.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले। हम बीच बीच में जो भी नोटिफिकेशन आता रहेगा उसका जानकारी हम देते रहेंगे। देखिए उपरोक्त इसमें क्या है, उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत रायगढ़ जिले में प्रत्येक स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत 19 प्रकार के रिक्त संविदा पदों के विरुद्ध भर्ती किए जाने हेतु विज्ञापन का प्रकाशन किया गया है। तो देखिए हम आगे देखते हैं कि 19 प्रकार के क्या क्या ये पद है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। आपको मैं एक एक करके हर एक चीज़ बताऊँगा। इसका आवेदन का प्रारूप क्या है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊँगा और आपको दूंगा भी साथ में। तो विज्ञापन में देखिए क्या कहा गया है कि कब तक आपको आवेदन करना है। तो देखिए 12/5/2022 से दिनांक 23/5/2022 तक कार्यालयीन समय प्रातः 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भगवानपुर जिंदर रोड रायगढ़ के पते पर स्पीड पोस्ट करना है आपको। तो कब से करना है, 12/5/2022 से 23/5/2022 तक इस पते पर आपको करना है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भगवानपुर जिंदर रोड पर स्पीड पोस्ट करना है। तो आगे देखिए पदवार रिक्तियों का विवरण। तो पदवार रिक्तियों का विवरण क्या है ये जानते हैं। तो पद नाम देखिए डेंटल असिस्टेंट के लिए, तो डेंटल असिस्टेंट के लिए एक पोस्ट है। इसके लिए एक मुश्त मासिक मानदेय रहेगा 14,000 रहेगा। इसके लिए देखिए डिप्लोमा इन इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो डिप्लोमा इन डेंटल टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इस यहाँ से आपको करना है। उसके बाद लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए पदों की कुल संख्या 1 है और इसके लिए जो एक मुश्त मानदेय सैलरी है 14,000 रहेगा। इसके लिए कोर्स क्या मांगा है, DMLT या BMLT पास्ड इन पैथोलॉजी पैरामेडिकल कोर्स। उसके बाद OT के लिए, OT टेक्नीशियन के लिए एक पोस्ट है। इसके लिए सैलरी है 14,000। इसमें OT टेक्नीशियन पैरामेडिकल कोर्स होना चाहिए। उसके बाद अगला पोस्ट है टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए एक पोस्ट है। इसके लिए सैलरी रहेगा 15,000। इसके लिए योग्यता क्या होना चाहिए, डिप्लोमा इन ऑप्थोमेट्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट हाउएवर। तो ये आपको कोर्स होना चाहिए, आपके पास ये कोर्स होना चाहिए। उसके बाद मेडिकल ऑफिसर के लिए 2 पोस्ट है जिसके लिए सैलरी रहेगा 25,000। इसके लिए मांगा है कि BHMS या BAMS या BUMS डिग्री रजिस्ट्रेशन फ्रॉम एनी GOI रिकॉग्नाइज्ड, ये होना चाहिए। उसके बाद मेडिकल ऑफिसर MO मेल के लिए बोला है कि एक पोस्ट है 25,000 इसके लिए सैलरी, और जो शैक्षणिक योग्यता है BHMS BAMS BUMS ये डिग्री होना चाहिए। उसके बाद अगला बोला है कि पैथोलॉजिस्ट क्लिनिकल के लिए, तो इसके लिए एक पोस्ट है और इनके लिए सैलरी अच्छा खासा है 31,500। MPhil क्लिनिक साइकोलॉजी, यदि योग्यता न होने की दशा में MSc साइकोलॉजी, MSc रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी, MA साइकोलॉजी ये सब मान्य रहेगा। उसके बाद अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता डिप्लोमा इन कम्युनिटी मेंटल हेल्थ को प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद है 8वां नर्सिंग ऑफिसर, तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए एक पोस्ट है 16,500 है। उसके बाद BSc नर्सिंग होना चाहिए, GNM कोर्स होना चाहिए। स्टाफ नर्स के लिए, स्टाफ नर्स के लिए 2 पद है, 16,000 सैलरी रहेगा। BSc नर्सिंग या फिर GNM कोर्स पास्ड होना चाहिए। उसके बाद नर्सिंग ऑफिसर NHM के लिए 7 पोस्ट है, 16,500 इसके लिए सैलरी। BSc नर्सिंग GNM होना चाहिए। ANM के लिए 12,000 सैलरी है, 2 पोस्ट निकाला गया है। 12th पास होना चाहिए और ANM पास विथ INC
एफिलिएटेड ट्रेनिंग सेंटर, ये होना चाहिए इसके लिए योग्यता। उसके बाद है ANM HM के लिए एक पोस्ट है, इसके लिए 12,000 सैलरी है। तो 12वीं पास होना चाहिए, ANM पासड होना चाहिए, INC सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद ANM RBSK के लिए, इसके लिए 3 पोस्ट है, 12,000 सैलरी रहेगा। ANM कोर्स पासड इन इंडियन नर्सिंग बोर्ड एंड लाइव रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल। उसके बाद काउंसलर के लिए एक पोस्ट है, इसके लिए सैलरी 12,000 है। PG डिग्री डिप्लोमा इन साइकोलॉजी, काउंसलिंग, हेल्थ एजुकेशन, मास कम्युनिकेशन, सोशल साइंस, ये सब मान्य रहेंगे। इसके लिए PG डिग्री है, काउंसलर के लिए PG डिग्री है। उसके बाद है ब्लॉक मैनेजर अकाउंटेंट के लिए, इसके लिए एक पोस्ट है, सैलरी 21,000 रहेगा। इसके लिए मांगा है BCom मिनिमम 55%, 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा PGDCA नॉलेज टैली। उसके बाद है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए है 6 पोस्ट है, 12,000। इसके लिए 12वीं पास विथ एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। फिर आया बाई के लिए है, आया भाई के लिए इसके लिए एक पोस्ट है, सैलरी 8,800 रहेगा, 8वीं पास होना चाहिए। उसके बाद हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संगवारी प्रथम, इसके लिए एक पोस्ट है, सैलरी रहेगा 13,500, एनी ग्रेजुएशन MSW। उसके बाद हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संगवारी द्वितीय, इसके लिए एक पोस्ट है, 13,500, एनी ग्रेजुएशन प्लस PGDCA। तो इस प्रकार से हो गया ये पोस्ट नेम, कितने पोस्ट है और सैलरी है। तो इस प्रकार से कुल 35 पदों के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। अब रिक्त पदों हेतु संविदा नियुक्ति के संबंध में अनिवार्य अर्हताएं, दिशा निर्देश। तो आवेदन पत्र के संबंध में देखिए, तो विज्ञापित पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। उसके बाद अभ्यर्थी का संबंधित काउंसिल में विज्ञापन जारी होने के पूर्व जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है, तो पंजीयन होना अनिवार्य है। चयन प्रक्रिया शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, साक्षात्कार या कौशल परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता जिस संस्था से प्राप्त है उस संस्था का आवश्यकता अनुसार UGC, AICTI एंड संबंधित कौशल से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है। अब बोला है कि 5वें नंबर में 16,500 रुपये से कम एकीकृत वेतनमान वाले पदों हेतु जिले के मूल निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी। जिले के मूल निवासी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अन्य जिले के अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। मतलब 16,500 से कम जिनका सैलरी है उस पोस्ट के लिए बोला गया है। बाकी 16,500 रुपये से अधिक वेतनमान वाले पदों में प्रदेश के सभी जिलों के अभ्यर्थियों को समान अवसर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए अनुभव प्रमाण पत्र अंकों की गणना क्या रहेगा। तो अनुभव अगर आपके पास है तो उसको देना अनिवार्य है, मतलब जब आप फॉर्म भरोगे उस फॉर्म में अटैच करना रहेगा। संबंधित पद के कार्य अनुभव हेतु प्रति वर्ष के मान से 2 अंक अधिकतम, 5 वर्ष हेतु कुल 10 अंक है तो 10 अंक बोनस दिया जाएगा और 3 अंक अधिकतम, 5 वर्ष हेतु 15 अंक दिया जाएगा। अनुभव संबंधित दिशा निर्देश क्या है। अनुभव 15 अंक। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ अंतर्गत कार्यरत अभ्यर्थियों को 3 अंक प्रति वर्ष के आधार पर अधिकतम 15 अंक दे होगा और अनुभव 10 अंक रहेगा। अन्य शासकीय संस्था में कार्यरत अभ्यर्थियों को 2 अंक प्रति वर्ष के आधार पर अधिकतम 10 अंक दिया जाएगा। उसके बाद आगे देखिए अनुभव प्रमाण पत्र केवल शासकीय, अर्धशासकीय एवं वित्तीय पोषित संस्थाओं के अनुभव मान्य होंगे। कौशल परीक्षा 20 अंक का होगा। पद के अनुरूप लिखित, कंप्यूटर बेस्ड, साक्षात्कार आदि के स्वरूप में कौशल परीक्षा ली जाएगी। संविदा नियुक्ति हेतु अंतिम चयन सूची का निर्धारण शैक्षणिक योग्यता का 65%, अनुभव का 10 या 15 अंक, लिखित, कौशल या साक्षात्कार परीक्षा का 20 अंक के आधार पर कुल 100% अंक की गणना पर चयन समिति द्वारा किया जाएगा। जो आपका डिग्री डिप्लोमा रहेगा उसका 65% लिया जाएगा, 10 से 15 अंक अनुभव का लिया जाएगा या लिखित किया जाएगा, कौशल या साक्षात्कार होगा उसका 20 अंक जोड़ा जाएगा। संविदा नियुक्ति हेतु अंतिम चयन सूची का निर्धारण में ANM GNM नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त मितानिनों को अनुभव का अधिकतम 20 अंक के मान से प्रतिवर्ष 4 अंक की गणना की जाएगी। उसके बाद देखिए आपको
जो सूची में नजर अन्य अभ्यर्थियों के लिए तो शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों का प्रतिशत 60%, 65% अंक लिया जाएगा। कौशल परीक्षा 20 अंक, अनुभव 10 से 15 अंक लिया जाएगा। कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के कुल अंकों का प्रतिशत 40% अंक अंकित जो अर्जित करना अनिवार्य है। उसके बाद देखिए उम्मीदवार की आयु 1/1/2021 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 70 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद संविदा नियुक्ति हेतु भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को कोई किराया भत्ता या व्यय भुगतान नहीं किया जाएगा। अब आगे देखिए, ये ज़्यादा डिटेल में आपको पूरा पढ़ के नहीं बताऊंगा, जो समझ नहीं आएगा उसको आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके देखिए मैं और मेन जो दस्तावेज क्या लगेगा उसकी बात करते हैं। तो देखिए संविदा भर्ती के संदर्भ में आरक्षण व अन्य शर्तें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा जारी मानव संसाधन नीति वर्ष 2018 के सभी नियम शर्तों के अनुसार लागू होंगे। साक्षात्कार के समय निम्न मूल अभिलेखों के साथ अभ्यर्थियों को उपस्थित होना अनिवार्य है। 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची, संबंधित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की समस्त वर्षों की अंक सूची, संबंधित पद हेतु वांछनीय शैक्षणिक योग्यता की समस्त वर्षों की अंक सूची, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि प्रमाण पत्र, अर्थानुसार अनिवार्य तकनीकी शैक्षणिक योग्यता संबंधी डिग्री, संबंधित काउंसिल रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रपत्र। अब देखिए इसका जो प्रारूप क्या रहेगा ये आपको मैं बता देता हूँ। तो प्रारूप जो आवेदन का प्रारूप है, तो ये आवेदन का प्रारूप है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिला रायगढ़ आवेदन पत्र का प्रारूप ये इस प्रकार से है। आवेदन पत्र का प्रारूप, इस प्रारूप में आपको भर करके स्पीड पोस्ट भेजना रहेगा। उसके बाद आवेदन शुल्क अभ्यर्थी द्वारा नीचे दर्शाए अनुसार डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी रायगढ़ नॉन NRHM फंड के नाम से खाता से डिमांड ड्राफ्ट आवेदन शुल्क दे होगा। DD की मूल प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। बिना आवेदन शुल्क के आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए शुल्क क्या है ये बता रहा हूँ मैं। देखिए इसके लिए जो आवेदन शुल्क है, तो आवेदन शुल्क इस प्रकार है। आवेदन शुल्क अभ्यर्थी द्वारा नीचे दर्शाए अनुसार डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी रायगढ़ नॉन NRHM फंड के नाम से जो खाता है डिमांड ड्राफ्ट आवेदन शुल्क दे होगा। DD मूल प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। तो आप बैंक जा कर के इस जो रजिस्टर्ड है ये जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी इसके नाम से आपको बैंक में जा कर के फीस पे करना रहेगा। अब देखिए क्या है कि मानदेय प्रतिमाह, जिनका प्रतिमाह मानदेय 25,000 से कम है उसके लिए जो विकलांग या फिर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है उसको 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट देना रहेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग महिला को 200 और अनारक्षित संवर्ग के लिए 300। जिनका मानदेय 25,000 से अधिक है उसको अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकलांग के लिए 200 रहेगा, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 300 और अनारक्षित संवर्ग के लिए 400। तो इस प्रकार से आपको फीस पे करना रहेगा। जिनका मानदेय 25,000 से कम है उनको इस कैटेगरी के अनुसार फीस पे करना रहेगा, और जिनका मानदेय 25,000 से अधिक रहेगा उसको कैटेगरी वाइज इस प्रकार के फीस देना पड़ेगा। अगर आप बिना फीस के आवेदन सेंड करते पोस्ट ऑफिस के थ्रू तो आप का जो आवेदन है निरस्त कर दिया जाएगा, उसको मान्य नहीं किया जाएगा। तो ध्यान देना, शुल्क जमा करके ही आपको क्या करना है स्पीड पोस्ट करना है। आपको फॉर्मेट भी पता चल गया, फीस भी पता चल गया। इस प्रकार से ज़्यादा डिटेल आप जानकारी के लिए मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके इसको बारीकी से अवलोकन कर लेंगे। कितने पोस्ट है
क्या क्या डिग्री एक बार और है, और क्लियर नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों इसी प्रकार के नए नए अपडेट पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ।